गली चलती हुई गली है, लोग आते हैं आर पार गली है और ये कई इलाकों से टच में है। ऐसे तो कोई भी आके किसी को भी मार के चला जाए, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसा हो जाए कि भी कोई बहुत डर गया, बच्चे भी डर रहे हैं, सब डर रहे हैं, हमें भी दहशत है। अपना आप में जो हमें ये फीलिंग हो रही है कि अब हम लोग अनसेफ हैं। डर होगा क्यों नहीं, डर तो कितना है। पुलिस तो देखो ना, ये 3:45 का वाकया है और अब आई है, किस टाइम आई है पुलिस। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं ब्रह्मपुरी गली नंबर 22.5 में। यहाँ एक सनसनी वारदात सामने निकल कर आती है जो इलाके में हड़कंप मचा देती है। और यह ऐसी वारदात है और यह ऐसी खबर है कि तमाम लोग सोचने पर मजबूर हैं, गली के लोग, आसपास में रहने वाले लोग, कि आखिरकार ये हुआ क्या है। चलिए हम आपको खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। अलीशा नाम की एक महिला पर चाकुओं से वार होता है और यह एक बार नहीं, कई बार उस पर महिला पर चाकुओं से वार किया जाता है। उस महिला की उम्र ज़्यादा नहीं, सिर्फ महज 24 से 25 साल बताई जा रही है। अब सोचिए कि इस महिला पर वार करने वाला कौन हो सकता है। अक्सर कहा जाता है कि जो वार करता है वह कोई अपना ही होता है और यह साबित भी कर दिया। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, वार करने वाला उसका अपना ही पति फैजल होता है। फैजल उस पर हमला करता है चाकुओं से, एक बार नहीं कई बार वार करता है। अलीशा का भी जग परवेश हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और ऐसे में यह वारदात सोचिए कितनी गंभीर है कि जब कोई अपना ही चाकुओं से वार कर दे। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस की टीम लगी हुई है, जांच की टीम लगी हुई है, वह लगातार यहाँ पर सबूत जुटाने में लगी हुई है कि आखिरकार यह वारदात हुई कैसे थी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो टीम यहाँ पर जांच कर रही है, फ़ोटोज़ ले रही है, किस तरीके से यहाँ पर एक सीन क्रिएट किया जाता है कि यहाँ हमला कैसे हुआ था। जांच टीम अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसे में इस इलाके में गंभीर हालत बन चुके हैं। यहाँ पर आए दिन हर तरीके की वारदात होती रहती है, कभी चाकुओं से हमला तो कभी बंदूक की नोक पर लोगों को मार दिया जाता है। बड़ी गंभीर स्थिति है इन इलाकों में रहने वालों की, क्योंकि यहाँ पर आए दिन डर का माहौल रहता है, क्योंकि यहाँ वारदात करने वाला कभी कोई अपना होता है तो कभी कोई पड़ोस का होता है। ऐसे में उत्तरी पूर्वी इलाके में ये घटना पहली नहीं है कि जब चाकुओं से हमला हुआ है। यहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले भी चाकुओं से हमला हुआ था। इससे पिछले हफ्ते भी यहाँ पर चाकुओं से हमला करने की एक वारदात सामने निकल कर आई थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पति फैजल है वो अपनी पत्नी से तलाक चाहता था और ऐसे में दोनों का जो वार्तालाप होता है उसे हम नहीं कह सकते, हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। लेकिन लोगों के अनुसार फैजल अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था। अक्सर दोनों के झगड़े बने रहते थे, आए दिन दोनों के झगड़े किसी न किसी बात पर, छोटी छोटी बात पर होते थे। ऐसे में फैजल तलाक चाहता था, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि फैजल ने अपनी पत्नी को चाकुओं से मार दिया। हम फिर से कह रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार मामला क्या था, लेकिन जो लोगों के अनुसार बात है वो यही है कि फैजल तलाक चाहता था। अब सोचिए कि आजकल रिश्ते कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं कि लोग, आपने देखा कि इससे पहले भी एक वारदात हुई थी जब एक पति ने अपनी पत्नी को मार दिया था। ये अब हम आपको दूसरी वारदात बता रहे हैं कि जब एक पति ने फिर से अपनी पत्नी को मार दिया। ये इससे पहले मुस्तफ़ाबाद की घटना थी, अब ये घटना जो है ब्रह्मपुरी गली नंबर 22.5 की बताई जा रही है। इस इलाके में ये वारदात होती है, अब इससे डर बैठ गया इस इलाके में। हाँ, बहुत डर गया, बच्चे भी डर रहे हैं, सब डर रहे हैं, हमें भी दहशत है। ऐसे होगा, बार बार होगा या कुछ होगा, जैसे पहला वाक़या था ये, तो अगर इस तरह बार बार होगा तो कैसे होगा। हमें सेफ्टी चाहिए। हाँ, घबराए हुए हैं सारे गली वाले, यही नहीं पता कि वो कौन थे, क्या थे और कहाँ के थे, कैसे थे, क्या था। जिस तरीके से चाकू से वार किया गया है, इतने सारे चाकू को वार किया है, इससे तो दहशत होगी ना। ऐसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी आ जा रहा है, वो भी इसके लपेटे में आ सकता है, और क्या, हादसा हो सकता है। सही बात है, पता नहीं कौन है क्या है, कितनी हिम्मत हो गई।
बाहर के लोग आके हिम्मत कर गए। अननोन हाँ, थे, अननोन थे। गली चलती हुई गली है, लोग आते हैं आर पार गली है और ये कई इलाकों से टच में है, तो लोग आते हैं निकल जाते हैं। ऐसे में अगर बच्चे बाहर हो हाँ, अटैक हो सकता है, दहशत में बच्चे आ सकते हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसा हो जाए कि कोई बच्चा बीच में रौंदन में आ जाए तो लॉस किसका है। हम लोग यहाँ अनसेफ हैं। आज के इस वाले हादसे से जो एक्सीडेंट हुआ है, इससे हम लोग अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि अब इससे लोगों में डर जी, लोगों में डर बैठ चुका है। बे ये गली आर पार है, ब्रह्मपुरी रोड से इधर ये गौतमपुरी में निकल रही है ये गली, तो राहगीर चल रहे हैं, हम भी आते जाते हैं, हम इधर भी जाते हैं उधर भी आते हैं। अब हमें क्या मालूम कि कौन पर्सन किस नियत से हमारी गली के अंदर एंटर हो रहा है। बिल्कुल, अभी तो चाकू से वार किया गया है, अगर कहीं ये फायरिंग होती है तो पता है किसी के भी लग सकती थी, बड़ा भी रौंदर में आ सकता था, बच्चे मासूम बच्चे हैं वो भी रौंदर में आ सकते थे। ये बाकी ये है कि उस वक्त से अपने आप में जो हमें ये फीलिंग हो रही है कि अब हम लोग अनसेफ हैं और इस एरिया में ये वारदात बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो रही है। कहीं ना कहीं सुंदर है, कहीं ना हर बार कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी उस गली में कभी उस गली में कभी उस गली में, ये हादसे होते रहते हैं। घबराहट है इस इलाके में, कहाँ जाए कैसे करें, बदनाम हो गए, बदनाम डर है जी अभी इस इलाके में। डर होगा क्यों नहीं, डर तो कितना है। पुलिस तो देखो ना, ये 3:45 बजे का वाक़या है और अब आई है किस टाइम आई है पुलिस, यहाँ बिल्कुल शांति से। अगर हो भी जाता है, अगर मर भी जाती ना वो तो भी नहीं आती थी पुलिस की है ना सबसे ज़्यादा। ये तो देखो क्या नाम है, हमारे बच्चे निकलेंगे आएंगे जाएंगे कहाँ से। यहाँ पे ऐसा वाक़या हो रहा है, किस तरीके से मार रहे हैं। मस्जिद बगल में ही है, ये है ना, हाँ। और ऐसे में लोग नमाज के टाइम अभी आ रहे हैं, ऐसे में अगर उस वक्त वारदात होती तो ये बड़ा हो सकता था, हादसा बड़ा हो सकता था और क्या किसी के साथ भी हो सकता है। और वो इस एरिया के हादसा ये भी बड़ा है, उसे जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ भी हो सकता है उसे, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका, कोई भी नहीं। ऐसे तो कोई भी आके किसी को भी मार के चला जाए। बहुत ज़्यादा इस टाइम माहौल बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत ज़्यादा ये अब इस मतलब इस इलाके में डर है जी।